एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। महाराज, सत्संग का लाभ क्या है? भगवान विष्णु बोले, भाई ये जो बात हमसे पूछ रहे हो, एक काम करो। क्या? वो जो पिंजरे में तोता है पृथ्वी लोक में, उससे जाकर पूछो। तो नारद जी तोता के पास आए। भैया, हमको भगवान विष्णु ने भेजा है और उन्होंने कहा कि हम आपसे सत्संग की महिमा पूछे। आप बताओ सत्संग की महिमा क्या है? इतना सुनते ही वो तोता मर गया, लटक गया। नारद जी भागे भागे भगवान के पास आए। बोले, महाराज ये तो गड़बड़ी हो गया। बोले, क्या गड़बड़ हो गया? बोले, जिस तोते से पूछा कि बताओ सत्संग की महिमा क्या है, सोई सुनते ही मर गया महाराज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले, क्या? फिर से जाओ, पृथ्वी लोक में जो सामने एक बैल हल में जुत रहा है, उस बैल से जाकर पूछो सत्संग की महिमा क्या है। महाराज, कहीं ऐसा ना हो बैल मर जाए, सोई किसान हमको दौड़ावे। भगवान बोले, सावधानी से जाना। अब नारद जी आए, बैल से पूछा, भैया बताओ सत्संग की महिमा क्या है? सोई बैल सुनते ही बैल भी मर गया। अब नारद जी फिर आए, महाराज वो भी मर गया। आपने दो बताए, आखिर कौन सी बीमारी है? सत्संग की महिमा पूछो, सोई मर क्यों जाता है? भगवान बोले, रुको, अब एक राजा के घर पर अभी अभी बेटा हुआ है, तुम उससे जाकर पूछो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी बोले, महाराज ना हमें सत्संग की महिमा जाननी है ना हमें जाना है। बोले, क्यों? बोले, दो जगह गए, दोनों मर गए। और कहीं राजा के घर पे गए, एक तो अभी अभी का बेटा, वो बोलेगा क्या खाक, और कहीं हमारी ये बात सुनकर मर ना जाए, सोई महाराज इतने चमीटा घलेंगे, इतनी चाबुक पड़ेंगे कि शरीर लाल हो जाएगा। फिर तुम्हें तो बचाने आना नहीं, तुम्हें तो यही बैठे बैठे मजा लेना है, ना हमें जानना है ना हमें जाना है। भगवान बोले, नहीं, आज्ञा है हमारी, जाओ। अब नारद जी आए राजा के घर पर। राजा ने स्वागत किया, आइए देव ऋषि विराजिए। महाराज, किस लिए आना हुआ? हम आपके बेटे को कोई मंत्र देना चाहते हैं। ठीक है महाराज, पर बालक तो अभी अभी हुआ है। नारद जी मन ही मन बोले, वो तो हमें भी पता है कि अभी अभी हुआ है, और हम तो हैरान हैं अपने भगवान से। बताओ कोई नन्हा सा बालक क्या सत्संग का जवाब देगा? लेकिन हम आज्ञा को टाल नहीं सकते। मात पिता गुरु प्रभु की बानी। माता पिता गुरु और भगवान, इनकी वाणी पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। सुनिएगा, कौन कौन? माता पिता गुरु और भगवान, ये चार जो आज्ञा दे दे वो मान लेना चाहिए। बिना ही विचार करिए शुभ जानिए, बिना विचारे करना चाहिए। तो नारद जी गए, छोटा सा बालक, राजसी ठाट बाट, अभी अभी हुआ, और नारद जी ने वही बात दोहराई। भैया सत्संग की महिमा क्या है बताओ? और नारद जी का तो हार्ट बीट बढ़ गया, कहीं ये मर ना जाए। लेकिन वो बालक इतना सुनते ही हंसने लगा। कहिए देव ऋषि। अरे नारद जी बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, इसकी तो हार्ट बीट तेज हो गई, ये तो ठीक ठाक है। उल्टा हंस क्यों रहा है भैया? तुम हंस क्यों रहे हो? नारद जी से वो बोला, आप क्या पूछना चाहते हो? भैया एक ही बात, हमें भगवान ने भेजा है कि सत्संग की महिमा क्या है। वो हंसता हुआ बालक बोला, महाराज सत्संग की महिमा ये है कि पहले मैं तोता था, आपकी वाणी सुन करके मैं फिर बैल बन गया, और बैल में भी तुमने वाणी बोली तो मैं अब जो है राजा का पुत्र बन गया। यही सत्संग की महिमा है कि मैं राजपुत्र बन करके मानव प्रकट हो गया, वरना में पंछी बना बना न जाने कितने जन्म बीतते, तब जाकर के मनुष्य जन्म मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग भैया मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब बड़े भाग्य
से मनुष्य का तन मिलता है। और नारद जी, हम तोता बने बने ना जाने कहां घूमते, पर तुम्हारे सत्संग के प्रभाव से हम मनुष्य बन गए। ये सत्संग की महिमा है भैया। तो जो कथा को सुनता है, जो कथा पर रति करता, प्रेम करता है भैया, वो भगवान की भक्ति को पा जाता है। कथा से ही भक्ति दृढ़ होती। जब तुम कथा में बैठोगे तभी तो गाओगे, हरि का भजन